उसने कामली बोला कि वो साल 2256 से आया है। इनिशियली सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस दिए जो सबको हिला दिया। ना सीसीटीवी ने कुछ रिकॉर्ड किया, ना कोई गार्ड ने देखा। एक आदमी बस हवा में जेल से गायब हो गया। जरा सोचो, एक आदमी जिसके पास सिर्फ $800 थे, उसने सिर्फ 2 साल में उस पैसे से बना लिया $350 मिलियन। हर ट्रेड, हर स्टॉक एकदम परफेक्ट टाइमिंग। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब गिरने वाला है, उसे सब कुछ पता था, जैसे वो फ्यूचर देख सकता हो। अब तुम सोच रहे होगे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होगा या कोई स्कैमर होगा, लेकिन जब एफबीआई ने उसको पकड़ा, उसने जो बोला वो पूरे दुनिया को हिला दी। उसने कामली बोला कि वो साल 2256 से आया है। नाम था एंड्रयू कार्लसन। 2003 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला नाम। एक ऐसा आदमी जिसका पास्ट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना एड्रेस, ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना फैमिली, सिर्फ एक इंसान जो अचानक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। ऑथोरिटीज ने सोचा ये कोई इंसाइडर है, किसी बड़े कंपनी का सीक्रेट डाटा यूज कर रहा है, पर जब उन्होंने उसके कंप्यूटर्स चेक किए, वहां कोई भी इलीगल रिकॉर्ड नहीं था। बस एक नॉर्मल ट्रेडर अकाउंट, लेकिन प्रॉफिट्स बियॉन्ड लॉजिक। और एफबीआई ने फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन इंटरोगेशन रूम में जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं था दोस्तों। एंड्रयू ने बोला कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं, मैं साल 2256 से आया हूं, मुझे मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स याद है। ऑफिसर्स हिले नहीं, वो सीरियस थे। और फिर उसने कहा, मैं फ्यूचर में एक एक्सपेरिमेंटल टाइम मशीन प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, और यहाँ आके गलती से अटक गया। फिर उसने बोला कि वो फ्यूचर में एक माइक्रो वार्म होल से गुजरा था, और किसी मिसकैलकुलेशन ने उसको 2003 में लैंड करवा दिया। इनिशियली सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस दिए जो सबको हिला दिया। उसने एक मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में बताया। मिडिल ईस्ट में एक टॉप सीक्रेट स्ट्राइक होने वाला है, और अगले महीने वो ऑपरेशन हुआ। फिर उसने एक कंपनी का नाम लिया और बोला कुछ दिन में उसके स्टॉक डबल हो जाएंगे, और ठीक 3 दिन बाद उस कंपनी के स्टॉक डबल हो गए। ये सब कोइंसिडेंस था या सच में कोई फ्यूचर नॉलेज? एफबीआई ऑफिशियल्स ने जब उसे ज्यादा प्रेशर देना शुरू किया, तो उसने बोला कि मैं अपना टेक्नोलॉजी तुम लोगों को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अपना टेक्नोलॉजी रिवील कर दिया तो टाइमलाइन चेंज हो जाएगा। उसने कहा कि मुझे बस रिलीज कर दो, मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा। एफबीआई ने ऑब्वियसली उसको मना कर दिया और उसको कस्टडी में रखा गया। बट फ्यू डेज लेटर एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। एंड्रयू जेल से गायब हो गया। जेल के रिकॉर्ड में लिखा गया, he vanished from his cell without any trace। ना सीसीटीवी ने कुछ रिकॉर्ड किया, ना कोई गार्ड ने देखा। एक आदमी बस हवा में जेल से गायब हो गया। फिर उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। उसका नाम, डॉक्यूमेंट, सब कुछ वेनिश हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। न्यूज मीडिया ने उसे टाइम ट्रेवलर अरेस्टेड बाय एफबीआई टाइटल दे दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको एफबीआई ने छुपा लिया, कुछ कह रहे थे कि उसको फ्यूचर के लोग आके ले गए, और कुछ कह रहे थे कि एक वेल प्लान प्रैंक था। लेकिन अगर प्रैंक था तो उसके प्रेडिक्टेड इवेंट सच कैसे निकले? उसके आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स कैसे गायब हुआ? और सबसे बड़ी बात, एक इंसान इतना परफेक्ट ट्रेड्स कैसे ले सकता था, वो बिना किसी गलती के? अब सवाल ये है कि एंड्रयू कार्लसन सच में कोई टाइम ट्रेवलर था, ये एक जीनियस हैकर जिसके पास बहुत से डाटा थे? क्या सच में फ्यूचर के लोग हमारे बीच है जो हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं? हो सकता है हमारे आसपास ऐसा कोई इंसान हो जो 2050 या 2100 से आया हो, लेकिन हमें पता ही ना चले। बिकॉज मे बी द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, जस्ट हिडन अमंग अस। मैं हूं पार्थिव, और ये थी एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ स्टोरी नहीं, एक मिस्ट्री है जो आज भी सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए वार्तालाप को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ट्रूथ जो तुम्हें हिला देगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।